नारायण नारायण। जय श्री हरि। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। जय श्री राम। यह एक सनातन मर्यादा है कि हमारे सनातन ऋषि मुनियों ने जिस मापदंड को अपना करके धर्म और अधर्म की व्याख्या की है, रावण, हिरण्यकश्यपु जैसे दुर्दांत दैत्यों का भी इतिहास लिखा है और महान से महान पुरुषों का, यहाँ तक भगवान के भी चरित्र का वर्णन किया है। तो निष्पक्ष रूप से जैसा घटित हुआ वैसा ही लिखा। तो सबसे पहले अगर हम किसी चीज की अगर व्याख्या करें तो हमको अपनी स्वतंत्र बुद्धि, अपनी धारणा को छोड़कर हमारे ऋषि मुनियों ने जिस मापदंड को अपनाकर के उसकी व्याख्या की है, उसके अनुसार ही शास्त्र की व्याख्या करनी चाहिए या किसी व्यक्ति के चरित्र का निरूपण करना चाहिए। परंतु आजकल के ऐसे बहुत से बरसाती कीड़े मकोड़े की तरह बहुत सारे व्यक्ति अपने आप को जो है स्वतंत्र बुद्धि के आधार पर मनमाने ढंग से शास्त्रों का वर्णन कर रहे हैं, जो कि अधर्म की कोटि में आता है। और इसके अलावा किसी व्यक्ति के चरित्र को बिल्कुल, जैसा कि जिस दृष्टिकोण से शास्त्रों में उसका वर्णन किया गया, बिल्कुल विपरीत दृष्टिकोण से उसको सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए आजकल कर्ण और अर्जुन में बहुत अधिक तुलना किया जाता है, नहीं कि कर्ण में जितना महान था, जितनी योग्यता थी, प्रतिभा थी, वास्तव में उसको उस समय बहुत दबाया गया, उसका तिरस्कार किया गया, उसके साथ जीवन भर अन्याय किया गया। ये सब कितनी दुखद पूर्ण स्थिति है कि वास्तव में महाभारत में जिन तथ्यों को दिखाया गया है उसके ठीक विपरीत सिद्धांत का प्रतिपादन कर। सब में सबकी गति संभव भी नहीं है, लेकिन इस बात को नहीं समझने वाले अपने आप को सर्वज्ञ मान करके कर्ण की प्रशंसा में इतने पुल बांधते हैं कि वास्तव में जैसे ऋषि मुनियों को कुछ ज्ञात ही नहीं था। जबकि हमारा ये सनातन मानदंड रहा कि अगर कोई दैत्य ही हो, कोई शत्रु भी, अगर उसमें कोई अच्छा गुण हो तो उसकी भी प्रशंसा की जाती थी। अगर उसमें कोई दुर्गुण होता था, हाँ, उसके कारण अगर उसको दंड भी दिया जाता था, उसकी निंदा भी की जाती थी। उसी प्रकार से कर्णदानी था, सूरवीर था। इसका भी वर्णन तो महाभारत के रचनाकार ने किया ही है, उसको छिपाया नहीं है। लेकिन इतना बात निश्चित है कि वो अधर्म के पक्ष में थे। और उसने भी पांडवों के प्रति ईर्ष्यावश बहुत सारे अपराध किए थे, जिस कारण से उनको दंड मिला। एक तरफ कि कर्ण जो है अर्जुन की अपेक्षा बहुत ही शूरवीर था, ये सब कहना अतिशयोक्तिपूर्ण है। सीधी बात है कि अर्जुन दैवी शक्ति संपन्न थे, उनके पास धर्म का बल था। कर्ण असुरों के पक्षधर हो गए थे, यानी आसुरी संपत्ति के पक्षधर थे, उसकी पराजय निश्चित थी। फिर भी
जो यह कहा जाता है कि अर्जुन की अपेक्षा अधिक वे बलवान थे, शूरवीर थे, पराक्रमी थे, तो कुछ उदाहरणों से यह स्पष्ट उल्लेख हम कर सकते हैं कि वास्तव में कर्ण महाभारत युद्ध शुरू होने के पहले भी कई बार पराजित हो चुके थे, अर्जुन से भी और उसके अलावा कई अन्य महारथियों से भी। 2-4 युद्धों से ही इसका स्पष्टीकरण हो जाएगा, जिसको कोई झुठला नहीं सकता है। पहला उदाहरण, पांडव और कौरव दोनों बाल्यावस्था से ही द्रोणाचार्य के पास शिक्षा अध्ययन करते थे और उसमें कर्ण भी थे। यह भ्रम फैलाया गया कि कर्ण को जो है द्रोणाचार्य ने विद्या देने से मना कर दिया था, वापस लौटा दिया था। महाभारत में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि द्रोणाचार्य से कर्ण ने विद्या अध्ययन किया था और बचपन से ही वो पांडवों के प्रति ईर्ष्या भाव रखता था, विशेष रूप से अर्जुन के प्रति, कि अर्जुन हमसे बढ़ ना सके, इसके लिए वो हर संभव प्रयास करते थे, उससे द्वेष भाव रखते थे। अब हम पराजय और जय की अगर बात करें, जब कौरव और पांडवों की शिक्षा दीक्षा समाप्त हो गई तो द्रोणाचार्य के जो बचपन के मित्र थे राजा विराट, उसके साथ उनको लाग डांट हो गया था, यानी उसके प्रति प्रतिकार की भावना थी, क्योंकि कुछ कारणवश राजा विराट ने द्रोणाचार्य का अपमान किया था और वो उसका प्रतिशोध लेना चाहते थे। और इस प्रतिशोध के रूप में उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि जो राजा विराट को बंदी बनाकर हमारे समक्ष उपस्थित कर देगा, मैं समझूंगा उसने हमारी दक्षिणा पूर्ण कर दे। तो सबसे पहले दुर्योधन ने यह प्रतिज्ञा की कि मैं यह दक्षिणा आपको दूंगा। तो दुर्योधन अपने समस्त भाइयों सहित और कर्ण को साथ लेकर के समस्त सैनिकों सहित राजा विराट पर आक्रमण करता है, जिसमें उसको पराजित होना पड़ता है और कर्ण भी उसमें पराजित होते हैं। उसके बाद फिर पांडव, सिर्फ 5 भाई सैनिक नहीं, सिर्फ 5 पांडव जाकर के राजा विराट पर आक्रमण करते हैं और राजा विराट को बंदी बना करके द्रोणाचार्य के समक्ष उपस्थित कर देते हैं। यहाँ पर भी जो है कर्ण की पराजय की बात स्पष्ट रूप से उल्लेख महाभारत में आती है। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं, एक बार जो है गंधर्वों के साथ युद्ध हुआ था और उस गंधर्वों के साथ युद्ध में भी कर्ण को पराजित होना पड़ा था। इसका वर्णन थोड़ा हम महाभारत की पंक्ति से ही सुना करके स्पष्ट करते हैं कि जब पांडव वन में अपना समय व्यतीत कर रहे थे तो उस समय दुर्योधन उसको चिढ़ाने के लिए समस्त सैनिकों और कर्ण को साथ लेकर के वहां पर जाकर के अपना शिविर डाल दिया, लेकिन परिणाम उल्टा हुआ, क्योंकि वहां पहले से ही गंधर्वों ने स्थान जमा करके अपने लिए स्थान आरक्षित कर लिया था। दुर्योधन ने उसको वहां बलपूर्वक हटाना चाहा, जिसके कारण दोनों पक्षों में युद्ध हुआ और उस युद्ध में कर्ण को आगे करके कौरवों ने युद्ध किया। तो वहां भी कर्ण की किस प्रकार से पराजय होती है, हम यहाँ इस पंक्ति से ही थोड़ा उदाहरण दे रहे हैं कि जब सभी संगठित होकर के दुशासन, कर्ण, विकर्ण, दुर्योधन, शकुनी ये सब मिलकर के गंधर्वों पर आक्रमण करते हैं, तो गंधर्वों की भी जो सेना थी वो भी संगठित होकर के कौरवों पर आक्रमण करता है। तो उस युद्ध में कौरवों का सैनिक अंत में भाग चलते हैं।
लेकिन जब कौरवों के सभी सैनिक युद्ध छोड़ करके भागने लगे तो उस समय भी सूर्यपुत्र कर्ण पर्वत की भांति और विचर भाव से युद्ध भूमि में डटा रहा। दुर्योधन, कर्ण और सुबुल पुत्र शकुनी ये उस सम्रांगण में यद्यपि बहुत घायल हो गए थे, तथापि गंधर्वों से युद्ध करते रहे। इस पर सभी गंधर्व एक साथ संगठित हो कर्ण को मार डालने की इच्छा से 100 तथा हजार का दल बांध करके रणभूमि में कर्ण के ऊपर टूट पड़े। उन महाबली वीरों ने सूत पुत्र कर्ण के वध की इच्छा रखकर उसके ऊपर चारों ओर तलवार, पट्टी, शूल और गदाओं द्वारा प्रहार आरंभ किया। किन्हीं ने उसके रथ का जुआ काट दिया, दूसरों ने ध्वजा काटकर गिरा दी, कुछ लोगों ने ईसा दंड के टुकड़े टुकड़े कर दिए, कुछ गंधर्वों ने कर्ण के घोड़ों को यमलोक पहुंचा दिया तथा दूसरों ने सारथी को मार गिराया। किसी एक ने छत्र तो दूसरे ने वरुथ और अन्य सैनिकों ने रथ के बंधन काट डाले। गंधर्वों की संख्या कई हजार थी। उन्होंने कर्ण के रथ को तिल तिल करके काट डाला। तब सूतपुत्र कर्ण हाथ में तलवार और ढाल लिए अपने रथ से कूद पड़ा और विकर्ण के रथ पर बैठ करके अपने प्राण बचाने के लिए उसके घोड़ों को जोर जोर से हाँकते हुए वहां से भाग निकला। अब जो कहते हैं कि कर्ण कभी पराजित नहीं हुआ, कम से कम उसको महाभारत का अच्छी प्रकार से उसको अध्ययन करना चाहिए। ये तो सिर्फ 2 उदाहरण हुए, इसके अलावा भी कई उदाहरण है जिसके आधार पर हम यह सिद्ध कर सकते हैं कि कर्ण अभिमन्यु के साथ भी युद्ध में पराजित हुआ था, भीम से भी कई बार पराजित हुए थे, सात्विकी के साथ युद्ध में भी कर्ण पराजित हुए थे, और इसके अलावा अर्जुन से भी जब अज्ञातवास के दौरान राजा दुर्योधन अज्ञातवास में पांडवों को खोजने के लिए गए और राजा विराट के गौओं का हरण कर रहा था, तो उस समय समस्त कौरव पक्ष में भीष्म, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, कर्ण सभी उपस्थित थे और अर्जुन अकेला था। और उस समय उसका सारथी भी मात्र एक सामान्य क्षत्रिय राजकुमार उत्तर थे, और उस युद्ध में भी कर्ण की पराजय हुई थी और कर्ण अर्जुन के सामने से कई बार पलायन भी कर चुका था। अब इससे अधिक क्या प्रमाण हो सकता है? और इसके अलावा कुछ उदाहरण हम और देते हैं। जब कर्ण और अर्जुन का द्वैरथ यानी आमने सामने जो युद्ध हुआ, उससे पहले अर्जुन ने प्रतिज्ञा पूर्वक कर्ण के सामने ही उसके पुत्रों का वध किया, वो भी चुनौती दे करके। इतना ही नहीं, राजा विराट के गौ हरण के समय भी कर्ण के भाई का वध अर्जुन ने कर्ण के सामने ही किया था। और यहाँ महाभारत युद्ध में भी अर्जुन ने यह कह करके कि हमारे पुत्र अभिमन्यु का वध तुम लोगों ने हमारी अनुपस्थिति में किया, जब हम वहां पर विद्यमान नहीं थे, वो भी एक एक नहीं 6 महारथियों में मिल करके, जिसमें कर्ण भी था। लेकिन मैं आज कर्ण के पुत्र वृषसेन, जिसका नाम था, उसका वध सबके सामने, विशेष रूप से कर्ण के सामने कर रहा हूं। अगर किसी में क्षमता है तो आकर के उसकी रक्षा कर ले। और यह कह करके अर्जुन ने कर्ण के सामने उसके पुत्र का वध किया। तो इस प्रकार से
कर्ण कई बार पराजित अर्जुन से भी हुआ था और कई महारथियों से भी हुआ था। इसलिए अगर पराक्रम की तुलना की जाए तो कर्ण से अर्जुन कई गुना बढ़ा चढ़ा था। जीवन में अर्जुन का एक बार भी कभी भी किसी से पराजित नहीं हुआ था। अब अगले बार हम अर्जुन और कर्ण के साथ जो द्वैरथ युद्ध होता है उसमें भगवान श्री कृष्ण और कर्ण का जो संवाद होता है, कर्ण ने जितने अधर्म किए थे उसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को देता, जिसके कारण कर्ण उस समय लज्जित हो जाता है, कुछ भी उत्तर देते नहीं बनता। उसका हम वर्णन आगे करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।